प्रशांत किशोर 2022 से ही चुनावी मैदान में है, या यूं कह लें कि बिहार के लोगों को टटोल रहे हैं कि कहाँ दिक्कत है। आपको क्या लग रहा है कि आप 2022 से ही घूम रहे हैं, तो क्या एक ऐसी मूल समस्या आपको लगी जो बिहार को बाकी राज्यों से पिछड़ा राज्य होने पर मजबूर कर रहा है? मूल समस्या यहाँ ये है कि जो लोग सरकार चुनते हैं, हम्म। उनको अपनी परेशानियों का पूरा एहसास है। हाँ। उन्हें पता है कि बिहार में बहुत गरीबी है, उन्हें पता है कि उनके बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, उन्हें हम्म। पता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार है, लोगों के लिए रोजगार नहीं है, लोगों को पलायन करना पड़ता है। लेकिन जब वो वोट करने जाते हैं, जब अपने लिए सरकार का चुनाव करने जाते हैं, तो कहीं न कहीं जातीय और धार्मिक उन्माद का हम्म। जो असर है, जीवन की जो इमीडिएट नीड्स हैं, नाली-गली है, जी। 5 किलो अनाज है, जी। कुछ पैसे का लालच है, उन चक्करों में पड़कर वो वोट दे देते हैं। दूसरी जो एक बड़ी समस्या जो बिहार में रही है कि यहाँ 2 दलीय व्यवस्था रही है, एक ओर राजद और एक ओर भाजपा। भाजपा। और इसकी वजह से यहाँ पर लोगों के पास कोई तीसरा विकल्प नहीं रहा है। समाज का एक बड़ा वर्ग जो लालू जी को या एनडीए को वोट करता है, वो इसलिए नहीं वोट करता है कि उन्हें वो नेता पसंद है या दल पसंद है, वो सिर्फ इसलिए वोट करता है क्योंकि वो सामने वाले को वोट नहीं कर सकता है। जैसे मुस्लिम समाज यहाँ करीब 18% है, जी। वो लालू जी को, राजद को वोट करता है, लोग बताते हैं उनका वोट बैंक है। ऐसा जी। नहीं है कि मुसलमानों को ये पता नहीं है कि राजद ने उनके लिए कुछ किया नहीं है या उनको भागीदारी नहीं दी है या उनके 15-20 साल के शासनकाल में मुसलमानों का कोई भला नहीं हुआ। इसके बावजूद वो राजद को इसलिए वोट देते हैं क्योंकि वो भाजपा से डरते हैं, भाजपा को वोट दे नहीं सकते हैं। यही हाल आधे से ज़्यादा जो एनडीए के वोटर हैं, हम्म। उनका है, क्योंकि उनको कोई भाजपा से या जदयू से प्रेम नहीं है। उन्हें सिर्फ इस बात से की फ़िक्र है कि कहीं वापस से लालू का जंगल राज ना आ जाए। अच्छा। तो ये जो राजनीतिक डर है, बंधुआ मजदूरी है कि लालू, जहाँ 50% से ज़्यादा लोग लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू को वोट करते तो हैं, प्रशांत किशोर एक विकल्प के वहाँ तौर पर पर। जैसे ही उनको कोई तीसरा सही विकल्प दिखेगा, तो जी। एक बड़ा वर्ग जो इन दोनों से त्रस्त है, वो उनकी ओर झुकेगा। और इसकी एक वजह ये है हम्म। कि बिहार में इन तीनों दलों का कोई ऐसा राजनीतिक कैरेक्टर अलग हम्म। से नहीं रहा है, हम्म। क्योंकि नीतीश कुमार ने घूम-घूम कर राजनीतिक तौर पर पलट-पलट कर इनको कैरेक्टर विहीन बना दिया है। नीतीश जी भाजपा के साथ चुनाव लड़ते हैं और फिर 2 साल में पलट के महागठबंधन में चले जाएंगे, जी। फिर भाजपा को के साथ चले जाएंगे, फिर महागठबंधन के साथ चले आएंगे। तो बिहार में विपक्ष की भूमिका में कोई है ही नहीं। नीतीश जी कुर्सी पर है और बारी-बारी से राजद और भाजपा को सत्ता का सुख मिलता रहता है। इसीलिए कोई विपक्ष की भूमिका में रहता ही नहीं। वो जो विपक्ष में है, वो भी ये सोच रहा है नीतीश जी कब पलट जाएंगे, मुझे मौका मिल जाएगा। अच्छा। अब अभी आप देख लीजिए, मान लीजिए नीतीश जी भाजपा के साथ हैं और तेजस्वी यादव राजद वाले विपक्ष में हैं, लेकिन वो नीतीश की शिकायत नहीं करेंगे। बीपीएससी का इतना बड़ा हंगामा हुआ, उस पर बात नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उसको कब बनाया गया है? जब राजद और नीतीश जी साथ में थे। ये तो जो बीपीएससी का चेयरमैन है, ये तो राजद के ही अपने पसंदीदा अफसर है, तो उनके खिलाफ ये बोलेंगे नहीं। प्लस राजद के तेजस्वी यादव को, राजद वालों को ये लालच भी है कि कल होकर नीतीश कुमार पलट जाएंगे तो हम इन्हीं के साथ सत्ता में आ बीपीएससी जाएंगे। वाले मुद्दे पर भी बहुत हंगामा हुआ। लोगों ने कहा कि जब नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठा था, बच्चे सड़क पर थे, तब आप क्यों नहीं उनके सपोर्ट में थे? ऐसे जो आपके विरोधी दल के नेता हैं, उनका कहना है। नहीं, और इसलिए कि मैं 2 ढाई सालों में हुँ। मैं हमेशा पब्लिकली भी कहता हूँ, मैं कोई धरना प्रदर्शन इस तरह के आंदोलनों में भाग ही नहीं लेता हुँ। हूँ। हुँ। बीपीएससी के अभ्यर्थियों के मामले में भी मैं नहीं गया था। हुँ। हुँ। मैं उस दिन उन बच्चों के साथ जुड़ा जिस दिन यहाँ पर पुलिस ने बच्चों को लाठी से मारा। अच्छा। मुझे एक वीडियो दिखा जिसमें एक बच्ची को रोड पे गिरा, बच्ची कोई गिरी हुई थी अभ्यर्थी, हुँ। और पुलिस वाला जूता पहन के उसके पेट पे पैर रख के मार रहा है। हुँ। मुझे ऐसा लगा कि अगर ये स्थिति है तो मेरे जैसे लोग अगर नहीं आवाज उठाएंगे, बात सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थी का नहीं है, हुँ। हुँ। बात मतलब मानवता के बेसिक मूल्यों का है कि हुँ। आप किसी अभ्यर्थी को, किसी महिला, किसी लड़की को पुलिस वाले जूता उसके पैर पे, उसके पेट पे रख के डंडे से मार रहे हैं, और सरकार अगर इतनी निरंकुश हो गई है, इतनी अहंकारी हो गई है, तो निश्चित तौर पर अगर मैं सामाजिक राजनीतिक जीवन में हूं तो मुझे उसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। इसलिए मैं गया। अब एक बार जब गए हैं तो जो मामला है उसको ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं और अपना सब कुछ दांव पर लगाकर, अपना काम छोड़कर, अपने पार्टी का काम छोड़कर, अपनी पदयात्रा छोड़कर उन बच्चों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका नतीजा क्या हुआ? देखिए, पेपर लीक कोई पहली बार तो हुआ नहीं। बिहार में हुँ। तो हर 2 महीने पेपर लीक होता है। जी। चाहे सिपाही का एग्जाम हो, रेलवे का हो, दरोगा का हो, बीपीएससी का हो, हर 2 महीने पे पेपर लीक होता है, पोस्ट बेचे जाते हैं।
लेकिन पहली बार हम जैसे लोगों के जुड़ने से, इतना जरूर मैं कह सकता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन हम लोग के जुड़ने से वो मामला गर्दनीबाग बीपीएससी अभ्यर्थी और बीपीएससी और अभ्यर्थियों के बीच से बढ़कर राज्य स्तरीय मामला बना। जी। बिहार का हर युवा आज इस बात की चर्चा कर रहा है कि नहीं, ये सरकार अहंकारी है, असंवेदनशील है, इन लोगों ने बीपीएससी के पोस्ट को बेचा है, भ्रष्टाचार किया है और इसीलिए बच्चों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अब ये मामला सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थियों का नहीं है, ये मामला बिहार के युवाओं का हो गया। बिहार के युवाओं को जब आपने लाठी मारा तो ये बिहार के हर उस परिवार का हो गया, हर उस माँ बहन का हो गया जिसने देखा कि हमारे बेटे को, हमारे भाई को कैसे दौड़ा दौड़ा कर पुलिस मार रही है। पुलिस ने जब लाठी मारा तो उसने ये नहीं देखा कि आप किस जाति के हैं, उसने ये नहीं देखा कि आप किस दल के हैं, सभी को मारा गया। तो हम लोग जैसे लोगों के जुड़ने से ये हुआ कि ये मुद्दा अब घर घर का मुद्दा बना है। दूसरा क्या हुआ, आज जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, आज चिराग पासवान भी बोल रहे हैं कि धांधली हुई है, आज राहुल गांधी भी यहाँ आए हैं और गर्दनीबाग गए हैं। अगर प्रशांत किशोर या हम लोग जैसे लोग इस मुद्दे से नहीं जुड़ते तो ये मामला कहीं ना कहीं ठंडा पड़ गया होता। तो आंदोलन तो अभी भी अभ्यर्थियों का ही है, लेकिन इसको एक थोड़ी व्यापकता जो मिली है, जो कवरेज मिला है, जो इसका चैटर बना है, उसमें हम लोग का थोड़ा बहुत योगदान है। अंतिम बात, हम लोग के जुड़ने से एक लीगल प्रोटेक्शन लोगों को मिली है। आज हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है, हाईकोर्ट ने पहली बार सोकॉज करके सरकार को ये मजबूर किया है, बीपीएससी को आपको 31 तारीख तक जवाब बिंदुवार देना है। हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया कि रिजल्ट विल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल जजमेंट ऑफ द कोर्ट। तो एक तरीके से मैं कहूंगा कि अदालत में न्याय मिलने की प्रक्रिया में एक सकारात्मक पहल हुई है। राजनीतिक तौर पर सारे दलों को इस पर बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा है और सबसे बढ़कर बिहार के समाज में, युवाओं के बीच में ये चर्चा आम हुई है कि मेरे भाई, इस व्यवस्था के जरिए हमें न्याय नहीं मिल सकता है। अगर बीपीएससी का कल एग्जाम फिर से हो भी जाए, बच्चे रोज मेरे पास आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो तो फिर एग्जाम होगा, फिर ये लोग गर्दनीबाग से भी बच्चे यहाँ आ रहे हैं आपके कैंप में? रोज आते हैं, ये पूरा कैंप ही मैंने इसलिए लगवाया है। अच्छा, गर्दनीबाग का एक वीडियो है जो बहुत वायरल हुआ था, कंबल वाला वीडियो, उसमें क्या था? कोई बात नहीं है, देखिए गर्दनीबाग में जहाँ लड़के बच्चे बैठे हुए हैं, हाँ। लोग कहते हैं लड़के 1 महीने से धरने बैठे हैं। अब 1 महीने से बच्चे खाना भी खाते हैं, इस ठंड में उनको कहीं सोने की जरूरत भी होती है। आप और हम घर में बैठ के चर्चा खूब करते हैं, कोई ये नहीं सोचता है कि भाई वहां पर नाली के किनारे जो बच्चे रह रहे हैं वो कैसे सो रहे हैं, उनको खाना कौन खिला रहा है। तो बच्चों को कंबल भेजा गया, खाना हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। बच्चे उस समय जब प्रोवाइड करा रहे थे, खाना मेरे यहाँ से जा रहा है, मैं उसका कोई, वो मेरी जिम्मेवारी है, मुझे करना ही चाहिए। मुझे जिस दिन 29 तारीख को यहाँ छात्र संसद हुआ, उस दिन शाम में जब मैं यहाँ से चला गया तो मेरे जाने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। गर्दनीबाग से सारे लड़के यहाँ चले आए थे, तो गर्दनीबाग में जो उनके सोने रहने की व्यवस्था थी वो स्वाभाविक तौर पे खत्म हो गई थी। लड़के जब यहाँ लाठी उठी चार्ज होने के बाद उनकी जिद थी कि नहीं, हम लोग अनशन पर बैठेंगे, वो लड़के जाकर फिर वहां बैठे। जब रात को 12 बजे मैं पीएमसीएच से अपने घर गया तो पता चला कि लड़के वहां आ गए हैं, उनके पास कंबल नहीं है। इतनी ठंड में आप समझिए 29 तारीख को जिन बच्चों को ठंडे पानी से भिगाकर इस सरकार ने लाठी चलवाया है, वो लड़के वापस गए, उनके सोने के लिए वहां जगह नहीं थी। तो मैंने कुछ कंबल वहां भिजवाए, फिर बच्चों का फोन ये आया कि भैया कंबल आप भिजवाए हैं और भिजवाइए, क्योंकि यहाँ पर कुछ दूसरे दलों के लोग आ गए, उन्होंने कंबल हमारा सब छीन लिया। मैं 2:30 बजे रात में वहां गया हूँ, वहां पर 2-3 एनएसयूआई और कुछ दूसरे दलों के लड़के बैठे हुए थे, जिन्होंने उन धरना अनशन पर बैठे हुए बीपीएस अभ्यर्थियों का कंबल लेकर खुद ले लिया और वहां जाके बकैती कर रहे हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि पहले तो आप जो छात्र वहां अनशन पर बैठा है उसकी मदद नहीं कर रहे हो, तुम भाई एनएसयूआई या किसी दूसरे दल के छात्र नेता हो, तुम वहां पर बैठकर उन छात्रों को खाना रहने की जो सुविधा दूसरे लोग दे रहे हैं, समाज का कोई आदमी खाना दे रहा है या कपड़ा दे रहा है या कंबल दे रहा है, वो सामान तुम उपयोग में ला रहे हो और तुम समझते हो कि जाकर कोई बोलेगा नहीं तुम्हें। तो मैंने जाकर कहा कि भाई एक तो तुमने कंबल लिया हुआ है, दूसरे का दिया हुआ, ऊपर से बैठ के यहाँ पे बकैती कर रहे हो। जी, पप्पू यादव। क्योंकि अगर वो बच्चों का मामला होता तो गर्दनीबाग में जितने बच्चे अभी तक बैठे हैं वो तो सारे बच्चे हमारे साथ से पूरा में अगले दिन आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसके बाद से चाहे मुख्य सचिव से मिलने का मामला हो, गवर्नर से मिलने का मामला हो, कोर्ट में उनके एफआईआर का मामला हो, उनके इलाज का मामला हो, तो बच्चे तो सब हमारे साथ हैं। इनके पास है कौन?
पप्पू यादव ने जब आपने पार्टी बनाई तो आपका समर्थन किया, फिर पप्पू यादव बीच में बीपीएससी के बाद मुझे लगता है कि पप्पू यादव ने आप पर बयान दिया कि आपकी वजह से लाठीचार्ज हुई, चलिए, लेकिन फिर वो हर आप पर हर हर बयान देने से हर बच रहे थे। हर व्यक्ति के बयान पर टीका टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। हम्म। हर आदमी को बोलने की स्वतंत्रता है, अंदर खाने में लोकतंत्र है। सब ठीक है, जरूरत नहीं है कुछ बात करने की। रिश्ता ठीक है आप दोनों भाई का, रिश्ता हमारा क्या रिश्ता होगा? पॉलिटिकल रिश्ता। प्रशांत किशोर का एक कन्विक्टेड क्रिमिनल के साथ क्या रिश्ता होगा? कोई अच्छा, रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं है। आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उस नाते अगर आप मिलने आओगे तो एक बेसिक सदाचार है, शिष्टाचार है कि आप आओगे तो मिल लेंगे। अच्छा। बाकी एज ए पर्सन हम्म। आप कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं। पप्पू यादव ने ये भी कहा है कि प्रशांत किशोर उनसे मिलने गए। अब भाई फोटो सामने है, कौन कहाँ गया है, देख लीजिए, आगे बढ़िए। अच्छा, ठीक है। चिराग पासवान को लेकर अभी सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है कि प्रशांत किशोर चिराग पासवान के लिए सॉफ्ट हो रहे हैं, तो क्या गठबंधन माना जाए कि गठबंधन कर सकते हैं आप भविष्य में? लोग हर चीज का मायना कुछ से कुछ निकाल देते हैं। चिराग पासवान जी भाजपा एनडीए के साथ हैं, जी। भाजपा के एनडीए के मंत्री हैं, तो हमारा और चिराग पासवान जी का कोई रिश्ता राजनीतिक हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम दोनों मित्र हैं, जी। आज से नहीं बरसों से मित्र हैं, आगे भी रहेंगे। आगे भी मित्र बने रहेंगे। राजनीति अलग अलग करते हैं, विचारधारा अलग अलग है, काम करने का तरीका अलग हो सकता है, जी। शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन हम दोनों मित्र हैं। और ये कोई पहली बार नहीं कह रहे हैं, पिछले 2.5-3 साल से वो भी ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैं भी करता हूँ। उन्होंने समर्थन प्रशांत किशोर का नहीं किया है, उन्होंने समर्थन बच्चों की का किया है, बच्चों के विषय का किया, जो स्वागत योग्य है। अच्छा। अगर चिराग पासवान बिहार में तरक्की की बात कर रहे हैं तो मैं भी उसका समर्थन करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं चिराग पासवान व्यक्ति का राजनीतिक तौर पे समर्थन कर रहा हूँ। चिराग जी अपनी राजनीति कर रहे हैं, मैं अपनी राजनीति कर रहा हूँ। दोनों ऐसा सोचते हैं कि बिहार में जो पिछले 30-35 साल से जिस तरह की राजनीति चल रही है वो